नमस्कार दोस्तों। अच्छे दिन का नारा और पूरे फिल्म दिखाने का वादा, इन दो बातों को सुनकर आपके शरीर में सिहरन तो दौड़ पड़ी होगी, क्योंकि 10 वर्षों पहले इस देश में अच्छे दिन आएंगे इस नारे को लेकर के देश में चुनाव लड़ा गया था। और ये जो नारा था बहुत सारे सपनों को जन्म दिया था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो कुछ भी हुआ वो इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। आज सब लोगों को ये बातें पता है कि अच्छे दिन का मतलब क्या होता है। लेकिन अब सवाल जो है इस अच्छे दिन के आगे का है और पूरे फिल्म का, और ऐसे फिल्म का जिसका ट्रेलर आप पिछले 10 वर्षों में देखे हैं और उस 10 वर्षों में आप बार बार याद कर रहे थे कि अच्छे दिन का मतलब क्या यही होता है क्या। और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी जहां भी जाते थे वहां कहते थे वे कि अभी तो केवल ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, फिल्म जो है इस कार्यकाल में दिखाया जाएगा। और ये जो नारा उन्होंने दिया था हकीकत में दिया था, ये राजनीति के लिए नहीं दिया था। और आज इस देश का जो निर्णय है निजी हाथों में जा रहा है, प्राइवेटेशन किया जा रहा है, सभी क्षेत्रों में जो है प्राइवेटेशन को मूल्यवत्ता दिया जा रहा है। और इस देश के भीतर करोड़ों मामले जो है अदालतों में पड़े हुए हैं। लेकिन अब कल से नया कानून आने वाला है और उस नए कानून के तहत कल के बाद कोई भी रिपोर्ट थाने में दर्ज होगी और अदालत तक पहुंचेगी, उसका नया सिलसिला इस देश में शुरू होने जा रहा है। सामान्य तौर पर पुलिस जो है और अदालत जो है या सामान्य नागरिक थोड़ा सा डर रहता था, लेकिन अब एक नई किताब तैयार किए गए हैं जो दिसंबर में संसद में पास कराया गया था और अब उसे लागू करने का बात किया जाए, जो 1 जुलाई अर्थात आज जो है लागू होने वाला है। और निजीकरण इसमें मुख्य तौर पर जुड़ा हुआ है और ये आपको साफ बताती है कि बजट जो आएगी वो भारत को विकसित बनाने की दिशा में बढ़ने वाली है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सच में भारत कहीं आगे बढ़ गया, हम कहीं स्वयं पीछे तो न छूट गए। और तीसरी परिस्थिति यह है कि संसद के भीतर उन विधेयकों को लेकर के है, उन कानूनों को लेकर के है जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ड्राइवरों के लिए और बड़े बड़े बीमा क्षेत्रों में, कंपनियों में जो है, निजी क्षेत्रों में जो है, बिजली के क्षेत्र में जो नई नई कंपनियां आ रही है उन सभी कंपनियों को लाभ देने के लिए ये सब कानून बनाया जा रहा है। और लगातार जो सोशल मीडिया पर सरकार से सवालें पूछ रहे हैं, उस सवालों को पूछते वक्त सरकार की आलोचना करते हैं, तो ये सरकार को बर्दाश्त नहीं है और ये इसके लिए भी एक नए कानून लेकर के आ रहे हैं। आज के बाद अगर कोई सरकार से सवालें पूछता है तो उसके लिए भी नए कानून। और संसद के भीतर और बाहर विपक्षी जो राजनीतिक दल है, क्या वो रोक पाएंगे इन कानूनों को? क्या इन कानूनों को लागू होने से वो रोक सकती है विपक्षी दल की जो भी पार्टियां हैं? लेकिन इस सभी कानूनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और लेकिन वर्तमान समय में इस देश का जो वर्तमान मौजूदा परिस्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। इस देश के भीतर जो है लूट की परंपरा बहुत ही चल रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस जिस देश में आर्म्स डील सत्ता के स्तर पर हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर में पेपर लीक हो रही है और स्टूडेंटों की जीवन से मतलब खिलवाड़ किया जा रहा है। हेल्थ सिस्टम का वही हाल है, पानी का अर्थात जल का वही दशा है। जिस बैंकों से जब कर्ज लिया जाता है, रईस जो होते हैं वो लोग जब कर्ज लेते हैं तो चार्टर्ड विमान से घूमते हैं, इस देश को छोड़ करके भाग जाते हैं। जैसे नीरव मोदी, बहुत लोग भाग गए, विजय माल्या भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, ये सब भाग गए। लेकिन अगर उनके कर्ज माफ हो जाते हैं, लेकिन जब किसान लेते हैं जब तब उनके जाकर के गाय को, भैंस को, बकरी को, उनके जमीन जायदाद को सबको कब्जा कर लिया जाता है। तो जब उनका कर्ज माफ हो जाता है तो किसानों का भी कर्ज माफ हो जाना चाहिए। और आप तो समझते हैं कि डिजिटल इंडिया बढ़ गया, लेकिन जो इस डिजिटल इंडिया के मामले में जो साइबर क्राइम बढ़ा है उसे क्या कहेंगे?
इस देश के भीतर माफिया हो, गैंगस्टर हो, कंटेक्ट किलर हो, या फेक जो एनजीओ चलता हो, या जो सेल कंपनियां हैं, या जो मार्केट के जो भी शेयर बाजार वाले हैं, इस देश में जो भी फेक यूनिवर्सिटियां हैं, इन सब तमाम बातों को लेकर के आज सवाल उठ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो सब कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से वो राजनीति से ही जुड़े हुए हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से अवश्य जुड़े हुए होते हैं। लेकिन कोई डाटा एक्यूरेट किसी को नहीं दिया जाता है सरकार के द्वारा। और इस देश में पहली बार दलाल इतने, मतलब निश्चित रूप से बहुत ज्यादा दलाल बने। मनमोहन सिंह के काल में नीरा राडिया आई थी। वो राडिया जो थे, सरकार ने उन्हें वंचित कर दिया, अपने पार्टी से हटा दिया था, उनका बीच बचाव नहीं किया था और उन्हें दलाली का जो कार्य कर रहे थे उनको मतलब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, उनको हटा दिया गया कि हाँ इनका कोई पार्टी से लेन देन नहीं है। और सरकार जो जमीनें पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, फेक करेंसी का जिक्र कर लीजिए, या गैर कानून से आज हमसे आपसे मैं बात करूंगा कि टेलर आप 10 वर्षों में तो देख लिया ऐसा, लेकिन जो इसके बाद आने वाला है उसे हम देखेंगे। इस दौर में बस एक ही नाम है, मोदी। मोदी इकोनॉमिक्स, मोदी के बातें, मोदी की मन की बातें, मोदी की पॉलिटी, मोदी की राजनीति, बस यही बातें आज चल रही है। चुनाव के वक्त जो मोदी जी बातें बोल रहे थे, उन बातों को एक बार आप सुन लीजिए, बाकी फिर इसके बाद जो है हम उस बातों को रखेंगे। प्रधानमंत्री अपने बातों से कभी नहीं करते हैं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर 10 वर्षों में हमने ट्रेलर दिखाया, अब फिल्म दिखाएंगे, तो अभी जो कानूनी प्रक्रिया जो है बदला जा रहा है, 1 जुलाई से बदला जाएगा। कानूनों में परिवर्तन किया जा रहा है और पार्लियामेंट में इसको लेकर के बहस किया गया था। बहस के बाद इस दिसंबर में इसे कानून बनाया गया और अब इसे लागू किया जाएगा। और जो भी बदलाव हुआ है वो सब जनता के हितों में हुआ है। पहला सवाल तो यह है कि इस देश में पहले तमाम अपराध जो है, जो भी मामला है, वो दीवानी हो या फौजदारी, अगर उसके दायरे में सुप्रीम कोर्ट में 80,000 मामले अभी भी पड़े हुए हैं। 60 से 65 लाख इस देश के हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं और तकरीबन 4.5 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़े हुए हैं। और यहाँ से एक सवाल खड़ा होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट और कोर्ट में जो 4.5 करोड़ मामला लंबित पड़े हुए हैं, उसमें 2 करोड़ 90 लाख मामले इस देश के भीतर जमीनों के मामले हैं। और उस जमीन का रकम अगर पूरी निकालिएगा तो आज के तारीख में भारत के जीडीपी से बहुत ज्यादा है। और हाईकोर्ट का आंकड़ा बताता है कि वहां जो जमीनें हैं, जो भी मामले जुड़े हुए हैं, वो भारत के जीडीपी के अनुकूल है, यानी इतनी मामला है जो भारत के इक्वल है।